वेस्ट एशिया वॉर के बीच गोल्ड के लिए एक नया टारगेट अनलॉक हुआ है। इमेजिन अगर गोल्ड 70,000 रुपए नहीं 7 लाख रुपए पर 10 ग्राम हो जाए तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी फिगर लग रही है सुनने में, राइट? वेल, ये मार्केट में $8,000 पर आउंस तक पहुंचने का मार्केट में ऐसा टारगेट आया है। ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि जर्मनी के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक डॉश बैंक का एक स्टिमुलेशन है। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है ग्लोबल सिस्टम में जो गोल्ड इतना पावरफुल बन जाए? तो बता दें कि गोल्ड का ग्लोबल गेम अब चेंज हो रहा है। एक मेजर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर 30% से बढ़ के 40% तक जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो स्टिमुलेशन के हिसाब से गोल्ड प्राइसेस नेक्स्ट 5 इयर्स में $8,000 पर आउंस तक पहुंच सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 80% अपसाइड फ्रॉम वेयर इट इज राइट नाउ। पर यह सिर्फ प्राइस का गेम नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल भी है। ये है डॉलर वर्सेस गोल्ड, एक बड़ी पावर शिफ्ट। तो बता दें कि पिछले 20 सालों में एक साइलेंट चेंज हो रहा है। पिछले ग्लोबल रिजर्व्स में यूएस डॉलर का शेयर 60% प्लस था, अब वो गिर के 40% के आसपास रह गया है। और इसी दौरान सेंट्रल बैंक्स ने 225 मिलियन आउंसेस से ज़्यादा गोल्ड अक्यूमुलेट किया है। मतलब कंट्रीज स्लोली डॉलर पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर रही हैं और गोल्ड को एक न्यूट्रल सेफ एसेट के रूप में इस्तेमाल भी कर रही हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतना गोल्ड खरीद कौन रहा है? तो पहले सिर्फ कुछ बड़े देश ही गोल्ड खरीदते थे, जैसे चाइना, इंडिया, रशिया एंड टर्की। लेकिन अब ये लिस्ट एक्सपैंड हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, ये सभी गोल्ड खरीद रहे हैं। और रीज़न बहुत सिंपल है कि कंट्रीज को सैंक्शंस का डर है, करेंसी रिस्क का डर है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी डर है। गोल्ड का मतलब है कि नो काउंटर पार्टी रिस्क। वॉर के टाइम गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा, ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। नॉर्मली वॉर या टेंशन में गोल्ड भागता है, लेकिन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद गोल्ड ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसके कई रीज़न हैं। पहला है कि क्रूड ऑयल शॉक। ऑयल प्राइसेस शूट अप किए, इन्फ्लेशन का डर बढ़ा, मार्केट पैनिक में आई। दूसरा बड़ा कारण है कैश इज किंग। फेज इन्वेस्टर्स लेवरेज पोजीशंस क्लोज करके कैश होल्ड करके बैठे हैं। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग डॉलर, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट्स। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स ऐसे में लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म वीकनेस वर्सेस लॉन्ग टर्म स्टोरी। शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्रेशर में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी गोल्ड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग रिकॉर्ड लेवल पे है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, नया गोल्ड इजीली माइन नहीं हो रहा है, जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन बढ़ रहा है, मतलब डिमांड स्ट्रॉन्ग है प्लस सप्लाई भी टाइट है। इसका मतलब सेटअप पूरी तरह से बुलिश है। साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन का एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे बड़ा कीवर्ड जो आपको समझना है वो है डी डॉलराइजेशन। कंट्रीज धीरे धीरे डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और इस ट्रांजिशन में गोल्ड बन रहा है उनका ट्रस्ट एसेट, रिजर्व एसेट और क्राइसिस का हेज। इन्वेस्टर्स के लिए अब ऐसे में क्या सिग्नल हो सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप क्या करें। तो गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक एसेट समझिए, पोर्टफोलियो में हेज के रूप में इंक्लूड कीजिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस रखना है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो गोल्ड का $8,000 तक का प्रेडिक्शन एक एग्जैक्ट फोरकास्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्लियरली सिग्नल देता है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो रहा है, और जब सिस्टम चेंज होता है तब सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो ट्रेंड को
पहले ही भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। अगर आपके मन में भी गोल्ड को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लमसम यानी एक मुश्त इन्वेस्ट करें, तो आप गोल्ड एसआईपी, गोल्ड ईटीएफ का फॉर्म भी अपना सकते हैं। ग्रेजुअली गोल्ड का अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, जिससे कि मार्केट की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी, टैरिफ, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट ना कर पाए, आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली फूल प्रूफ हो।